आगे क्या देखा कि बहुत ही तेजों में लोक है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ, उसके ऊपर बहुत बड़ा मंदिर नुमा एक गुम्बद बना, बहुत लंबा चौड़ा स्तूप पर, और उसके बीच में पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष उस सत्यलोक में अपने सिंहासन पर विराजमान है। और उसका ऐसा स्वरूप है, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे, करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिली जुली भी उनके प्रकाश एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। अब उधर गरीब परमात्मा अपने ही दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी के साथ जा रहे थे। अब गरीब उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप ने चमर उठाया और सिंहासन पर विराजमान वो तेजों में शरीर युक्त परमेश्वर को चमर किया, चमर करने लगा। अब गरीबदास जी के मन में ये आई कि भाई परमात्मा तो यूं है जो यूं बैठा सिंहासन पे, कितना सुंदर शरीर, ओहो गदगद हो गए। और ये जो नीचे से महात्मा, ये संत जिंदा बाबा जी आए हैं, ये कोई यहाँ का नौकर है जब इनकी सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे गरीबदास बालक। इतने में वो जो तेजोमय शरीर वाला परमात्मा सिंहासन से खड़ा हुआ और करबद्ध होकर कहा कि ऐसे संकेत किया कि बैठो, अपने सिंहासन को संभालो। नीचे से गए हुए वो जिंदा महात्मा वाला स्वरूप उस सिंहासन पर विराजमान हुआ और वो तेजोमय शरीर वाला प्रभु चमर करने लगा, सेवा करने लगा। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भाई बाबा जी भी आंडिये पड़ा है, जो भगवान इसकी सेवा करे तो बड़ा पहुंचा हुआ, बड़ा सिद्धि वाला है, भगवान का बड़ा लाडला। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजोमय शरीर उस जिंदा वाले स्वरूप में समा गया। अकेले वो जिंदा महात्मा जो नीचे से लेकर गए थे गरीबदास जी को, वो सिंहासन पर विराजमान है और चमर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब गरीबदास जी ने चरण पकड़ लिए, हे भगवान, आप सचमुच आप ही हो, आप सारी सृष्टि के रचनहार हो। और वहां जाने के बाद फिर कहा कि देख गरीबदास, वो गंदे लोग ने जहां तू अपना ठिकाना समझ रहा था, ऊपर से देखा ये छोटे छोटे जैसे कंचे हुआ कर ना, इन कंचे भी छोटे घूमते दिखे ये लोग सारे। और वहां सतलोक देखा, भगवान इतना लंबा चौड़ा, वहां सदा बहार वृक्ष है, फलदार वृक्ष, लदपद पेड़ लगे रहते हैं वहां फल। और यहाँ तो अस्थायी स्टेशन है, अस्थायी, ना जाने कब बिजली गिर जाए, कब शरीर छूट जाए यहाँ से। और वहां सदा स्थायी, कभी मृत्यु नहीं होती। इस सारे ज्ञान से परिचित होकर के, फिर सृष्टि रचना से परिचित होकर के गरीबदास जी रोने लगे बैठ कर। बालक कहने लगे, भगवान मुझे वापस ना भेजो, मुझे यहीं रख लो मेरे प्रभु, वहां ना भेजो, तो बहुत निकम्मा लोग से, और वहां तो मृत्यु होगी, अवश्य होगी, और भगवान यहाँ रख लो मुझे। परमात्मा बोले, भाई ऐसे नहीं रख सकते, आप नीचे जाओ और जो मंत्र मैंने आपको बताया इसकी साधना करो, और फिर तुझे मैं सतनाम दूंगा, फिर आकर के सार नाम दूंगा, सार शब्द की प्राप्ति करा के बेटा तुझे वापस लाऊंगा। ऐसे लाऊंगा तो मेरा वचन खंड होता है, भंग होता है, और मैं तेरे साथ रहूंगा गरीबदास, तू जा बेटा वापस, और चला जा, नहीं तेरे शरीर को फूकने वाले हैं। अब क्या हुआ कि उधर जब देखा 2 घंटे 3 घंटे हो गए, 12-1 बज गया, वो पाली दूर चले गए। उन पालियों ने देखा कि भाई वो छोरी का छोरा, यानी वो लड़की का लड़का भांजा कहाँ गया, वो क्योंकि वो दूर चले गए थे, लंबे चौड़ा गऊ को भी दूर ले गए उधर, कि उसको लाओ बुला के उसका गऊ घेरने का नंबर आ गया। वो पारी ला करके अपनी अपनी 2 घंटे तेरी, 2 घंटे तेरी, 2 घंटे तेरी गऊ घेरने की, उसको ढूंढने लगे। तो कहने लगे, रे बाबा जी दौड़े बैठा था, पता तो करो। वहां एक वहां आया
और गरीबदास जी का शरीर ऐसे बैठा आसन पद्म पे, मतलब जैसे आराम से बैठ जाते आलती फालती लाके, और शरीर में आत्मा थी नहीं। आवाज लगाता हुआ वो पाली ग्वाला आ रहा है, कह रहा गरीबू, गरीबदास जी को गरीबू नाम था, गरीबू का अर्थ है गाँव में। अरे गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का, गरीबू उठ ले आजा। निकट आकर देखा, उसको आवाज लगाई, नहीं हिला, तो पकड़ के हिलाया, तो बोला रे भगत जी खड़ा बोले, तो साधु बन गया ना बैठ के। अब जो ही पकड़ के हिलाया वो बच्चा गिर गया नीचे, क्योंकि वो शरीर में आत्मा नहीं थी। अब उस व्यक्ति लड़की जो आया था उसको बुलाने, उसके तो पैर तो नीचे की जमीन खिसक गई, शोर मचाया कि लड़की का लड़का मर गया, भाजियो भाजियो भागियो। और वो सारे पाली भागे आए, देखा रहे तो सचमुच मर गया। 2 जने गांव में आए, 1.5 किलोमीटर दूर गांव है। अब छोटा सा गांव था, छुटानी 30-40 घर थे उस समय, यानी सन 1727 में, आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व। तो सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग जैसी भी स्थिति में थे सभी उठ कर भाग लिए। देखा सचमुच बच्चा मर चुका है, हाहाकार मच गई, इकलौता पुत्र। और वो भी 12 साल के बाद, बड़ी मुश्किल से 12 वर्ष के बाद हुआ था शादी के। माता पिता दोनों बेहोश हो गए। गांव के लोग वहां से उठाकर लाए, घर लाए। घर से फिर लेकर के जैसे शाम के समय सबका भी ले चलो, क्यों देर करो, हो फूकना है। तो शरीर अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर जा रखा। उधर से तैयारी कर रहे थे अग्नि लगाने की, उधर से परमात्मा ने कहा, जा गरीबदास बेटा, तेरा शरीर नाश करने को जा रही है और तो गवाही दे मेरी। अब गरीबदास जी की आत्मा वापस भेज दी, शरीर में प्रवेश हुए। प्रवेश होते ही जो बंधन बांध रखे थे ऊपर, वो अपने आप खुल गए। जो अर्थी ले जाते हैं, सब को ले जाते हैं, उसको ऊपर बांध लेते हैं थोड़ा रास्ता अंदर का, रास्ते में पड़ना था। तो अपने आप खुल गए और एक ऐसे कंपन हुई शरीर में और खड़े हो गए गरीबदास जी। अब गरीबदास जी महाराज ने जो ऊपर देखा था, उस सारा विवरण लोकोक्तियों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया, दोहों के माध्यम से। और इस लोक के बारे में विशेष जानकारी उनको नहीं रही। ऊपर के ही जो लोग थे उनके बारे में, ऊपर की पूरी व्यवस्था के बारे में जानकारी देने लगे। और ये वाणी बोलते रहे, ये वाणी बोलते रहे, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है, भक्ति हेत काया धर आए, अवगत सहत कबीर है। नानक दादू अगम अगाधु, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर उर्धरी, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेटहि, तेज पूंज अन्य देह धर कर, इस विधि हमको बैठही। शब्द निवास आकाश वाणी, ये सतगुरु का रूप है। चंद सूरज ना पवन न पानी, न जो छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ वीट विवादी,
वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल बेल है। सुरत नृत को कमल पठाओ, जा दीपक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। हरदम खोज हनोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। अब ये वाणी बोलते उठ कर चल पड़े और सारा दिन यह वाणी बोले। कोई बात करे उस तभी इस वाणी में समझावे। तो गांव वाला ने सोचा कि लड़की का लड़का मेंटल हो गया। उनको सारी कहानी का पता लग गया था कि एक बाबा जी था, उसने ऐसे कुंवारी गाय का दूध निकाला, वो पानी बता रहे थे, ग्वाले बता रहे थे, और हमने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया और जिस कारण से यूं मर गया। तो गांव वाला ने सोचा है भगवान कोई बात ना, लड़की का इकलौता पुत्र था, हे परमात्मा बड़ी दया करी, आपने जीवित तो कर दिया, कोई बात नहीं, होता गया पागल, मेंटल है तो, और कोई हे भगवान ये लड़की अपना टाइम पास कर लेगी, जिसा बंगा बोड़ा बेटा इसके सारे या जीवित रह जाएगी। ये सोचकर सभी ने संतुष्टि पाई। अब लंबा ना करके के थोड़ा सा बताऊंगा। 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नाम का एक दादू पंथी संत आ गया, जो सन्यासी बन रहा था, घर छोड़ दिया था, बालक बच्चे ब्याह शादी कर दी थी, तो सन्यासी आश्रम में चल रहा था वो। और वो दादू साहेब जी का शिष्य था। दादू साहेब जी की परंपरा में उनका शिष्य था। दादू जी थोड़ा पहले वो लिए थे, जैसे हम कबीर पंथी हैं, कुछ गरीबदास जी के अनुयायी हैं, ऐसे वो दादू साहेब जी के पंथ में से उपदेशी था। और उसको संतों की वाणी का ज्ञान था। वो छुड़ानी गांव में आ गया, जिसके घर वो रुका था आकर के साधु संत, उसने जिक्र कर दिया कि हमारे चौधरी साहब का दोता ऐसे ऐसे किसी संत ने जादू जंत्र करके दूध काट दिया कुंवारी गाय का, और उसने छोरे ने पी लिया, लड़के ने, वो मेंटल हो रहा है, और संतों की विद्या को संत काट सके, आप दया कर दो, उस लड़के का कुछ इलाज कर दो। तो गोपाल दास जी ने कहा कि बुला लो, देख लेता हूं। अब वो गया, वो व्यक्ति जाकर के उस शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल, गरीबदास जी के नाना जी का, उनसे जिक्र किया। 5-7 व्यक्ति और समझदार से साथ हो लिए, गरीबदास जी को साथ लिया। बालक को 13 वर्ष का बालक था। तो गोपाल दास जी ने गरीबदास बालक से पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था, कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? अब गरीबदास जी कहते हैं, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे खीर, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये वाणी बोलने लगे। अब वो 65-60 साल का बुढ़ा और 13 साल के बालक के मुंह का नहीं देखा। वो संत ने बोला, रे गांव वाले हो, तुम इसने पागल कह रहे हो? पागल तो तुम हो भाई, ये तो ऐसी अमृतवाणी बोल रहा है, कलेजे ने पकड़ा है मेरे नहीं, क्योंकि मैं इस वाणी से परिचित हूँ। जब ये कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे, यानी मेरा उद्धार किया। इब्राहिम सुल्तान अधम मुसलमान बादशाह था, बल्ख बुखारे का, जो ईरान देश में है, इराक में है, उसको पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू नानक साहब जी को
बेई नदी पे यही जिंदा महात्मा परमेश्वर कबीर जी मिले थे और उनको सचखंड लेकर गए थे। एक दरिया में डूब जाने का बहाना करके सहशरीर सतलोक उनकी आत्मा को सचखंड दिखाया। ऐसे ही प्रक्रिया जैसे गरीबदास जी के साथ हुई थी। उसके बाद तीसरे दिन गुरु नानक साहब आए तो उन्होंने त्याग दी थी वह नकली नौकरी और चल पड़े थे परमेश्वर की खोज में, क्योंकि कबीर परमेश्वर समकालीन थे नानक साहब जी के। और कहा था जब सतलोक में जाने की लंबी कहानी फिर बताएंगे कोई। तो क्या बताया गरीबदास जी ने, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जिसका तू अनुयायी है उसको भी कबीर परमात्मा मिले थे। अब दादू पंथी ये मानते हैं कि बूढ़ा बाबा आकर मिले थे और दादू साहब ने अपने ग्रंथ में लिख रहा क्या है कि हम जिन मुझको निज निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। तो अपने सदग्रंथों से सभी अनुयायी उनके अनुयायी अपरिचित है। तो हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। तो काफी देर बहुत कुछ परमात्मा ने ऊपर के विषय बहुत कुछ वाणी बोली। हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। तो उस दादू पंथी गोपाल दास जी ने चरण पकड़ दिए, छोटे से बालक के पैरों में माथा टेक दिया और कहने लगा महाराज जी यह वाणी लिखवा दो, इस कलयुग में ना जाने कितने जीव का उद्धार होगा। अब गरीबदास बालक आगे आगे, वो 60 साल का महात्मा पाछा पाछा करबद्ध हो गए। अब गांव वाला ने सोचा ये 60 साल का बुढ़ा और पागल हो गया, मारे बावड़िया गेला बावड़ा हो गया। बावड़िया क्या करते परमात्मा को, बावड़ा गरीबदास जी को, इसकी और अक्ल मारी गई। तो तीसरे दिन जाकर के गरीबदास जी ने कहा कि महाराज जी के गोपाल दास, यदि तू सारी मेरा सारा ज्ञान लिखे तो मैं लिखवाऊं, बीच में छोड़ कर जाता मैं बोलूं को ना। तो गोपाल दास कहने लगा महाराज जी मैंने तो घर त्याग रखा है और जीवन ही मालिक के नाम पर लगा रखा है, आप आदेश दो। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, उसमें एक जंडी का पेड़ था बहुत छायादार, उसमें बैठ गए, सुबह बैठ जाए दोनों। गरीबदास जी बोलता था और वो गोपाल दास लिखा करते थे। वो वाणी लिपिबद्ध की गई, वो अमर वाणी आज हमें गवाही दे रही है। वो एफिडेविट बना गया गरीबदास जी के, मुझे धानक को काशी वाला धानक दुल्हा वो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है और वो ही मुझे आकर छुड़ाने में मिला था। उसके विषय में क्या बताते हैं गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। इस मन को आत्मा धिक्कार रही है। ये मन काल का एजेंट है, आत्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा है, यानी प्यारा अंश है। और इस काल ने हमें गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमारी विरान माटी करवाने के लिए इस काल ने मन गेला सेट कर दिया। गाय के साथ में गधा बांध दिया। गाय और गधे का आपस में स्वभाव मिला नहीं, नेचर मिला नहीं। गाय का आहार कुछ है, गधे का कुछ है। तो ये मन रूपी गधा यो खावा बकवाद, सांग, सिनेमा, नाच गाने, शराब, मांस, सुल्फा, फुर्र, इस नतीजे चाहिए गुट्टी लानी। और आत्मा को चाहिए परमात्मा की कथा, भगवान की चर्चा, इसको बहुत प्यारी लगती है। तो इस मन को यदि कोई कहे चलो सत्संग में नहीं चलता, और कोई न कोई तो चालू सॉन्ग देखने चलेंगे, रात में फद्दड़ फद्दड़ पैदल जाया करते हमारे पुराने समय की बातें। दिन में धंधा करते, खेती का काम करें थे करके छोटे छोटे काम, और फिर रात में सॉन्ग देखने जाते हैं और भी अंडते धक्के खाते। और यहाँ ये मन न कह दे चल सत्संग में चलेंगे, पर वाले अमृत प्रसन्न लाग रहा न, फिर देखोगे टाइम को ना, और कल न टिकट कट जाए फिर टाइम की जागा हो। तो इस मन को कह रहे हैं
आत्मा धिक्कार रही है कि मेरे को तो इसके साथ बांध दिया। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मुथरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलवाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यो फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी। ज्ञान दरा से ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मैं तो दे दी बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यो फिरदा दाने दाने नू, यानी जो तुम साधना करते हो, जिस साधना से और जो तुम कहीं कहीं जाकर के मनते मांगते हो, उनसे तुम्हारी रोजी रोटी भी पूरी ना चलती। और परमात्मा सतपुरुष कबीर जी की शरण में आओ, तुम्हारे चारों तरफ से सुख देगा, हर तरह की सुविधा यहाँ भी देगा और सतलोक प्राप्ति कराएगा। क्या बताते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। हरियाणा पहले पंजाब और हरियाणा ज्वाइंट स्टेट थी। 1966 में हरियाणा प्रांत अलग बना है। पहले हरियाणा कोई नहीं जानता था, केवल पंजाब नाम से ही प्रसिद्ध था यह क्षेत्र, और ये 1966 में हरियाणा प्रांत बना। और परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने 600 वर्ष पहले इसको हरियाणा प्रांत डिक्लेयर कर दिया था। इस क्षेत्र को हरियाणा
डिक्लेयर कर दिया था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की वो हरि आए हरियाणे नु, वो पूर्ण परमात्मा यहाँ हरियाणे में आए, वो कबीर परमेश्वर यहाँ आए। इस तरह के और बहुत भी अच्छे इसमें ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हमने देखो सभी आत्माएं सभी धर्मों की परमात्मा की ही खोज में है, और आज तक ये क्लियर नहीं कर सके वो परमात्मा सह किसा। नानक साहिब जी की वाणी में, नानक साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे। इनके पूज्य पिताजी का नाम कालू राम मेहता, ये खत्री थे, अरोड़ा उस कौम में थे। तो उसमें इनको एक ब्रजलाल नाम के पंडा गीता पढ़ाया करता। तो उस आधार से इन्होंने जैसा भी उसको ज्ञान दिया है, तो ब्रजलाल पांडे जी से ज्ञान ग्रहण करके, जैसे भी उसको हिंदू समाज के सिद्धांत का पता था कि परमात्मा निराकार है। तो नानक साहिब जी पिछले संस्कारी हंस थे। युग में राजा अम्बरीश थे, और ऐसे महापुरुष थे कि दुर्वासा जैसे ऋषि भी इनके आगे नतमस्तक हुए थे इनकी साधना को देख। लेकिन वो साधना मोक्षदायक नहीं थी। फिर स्वर्ग गए, स्वर्ग से फिर वापस आए। फिर त्रेता युग में राजा जनक यही आत्मा हुई तो सीता जी के मुंह बोले पिताजी थे। और फिर ये स्वर्ग गए, स्वर्ग के बाद फिर वापस अपने पुनः क्षीण करके इस पंजाब प्रांत में, जो अब पाकिस्तान के अंदर है वो क्षेत्र, पाकिस्तान तक भी पंजाब था ये सारा। तो वहां एक कालू राम मेहता खत्री के अरोड़ा के घर में इनका जन्म हुआ। तो ये अपनी बहन जानकी के वहां सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने की नौकरी किया करते थे नानक साहिब जी। बेई नदी पर स्नान करने जाया करते थे, वहां परमात्मा मिले थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नु। अब हमने तो नानक साहिब जी ने भी यही प्रमाण दिया है, क्योंकि नानक साहिब जी सतलोक में लेकर गए सचखंड में कबीर साहब यानी सतपुरुष। तो वहां कहा था कि मैं बनारस में गया हुआ हूँ। नानक साहिब जी ने यही कहा था वहां जाकर के कि हे प्रभु मुझे वापस ना भेजो, यही रख लो। तब परमेश्वर ने कहा था जाओ प्यारी आत्मा, तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं है, तुम साधना करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और अभी तुम्हारे से बहुत काम करवाना है। आप क्योंकि मालिक को पता था कि ये सच्चाई, नीचे इनको छोड़ूंगा, ये सच्चाई का ढंढोरा पीटेंगे। वापस जब उनको भेजा तो वहीं से कबीर साहिब की तलाश में, उस परमेश्वर की तलाश में कि परमात्मा ने कहा कि मैं दानक रूप में, जुलाहे रूप में बनारस के अंदर प्रकट हूँ, वहाँ अपना ज्ञान प्रचार कर रहा हूँ, आप वहाँ आओ, वहाँ तुम्हें सतनाम दूंगा। तो वहां से चले थे, सतलोक से वापस आए, आते ही नौकरी त्याग के और बनारस की पहली उदासी बनारस की तरफ चल पड़े। रास्ते में भी लोगों से चर्चा करते जाते थे कि कोई इस ज्ञान से परिचित हो, लेकिन कोई नहीं मिला। बनारस में जाकर देखा कि वो एक दानक रूप में बैठे, कपड़ा बुने परमात्मा, वही जो जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सतलोक में लेकर गए थे। जब नानक साहब जी वहां पहुंचे, परमात्मा कबीर जी तो कपड़ा बुन रहे थे, धानक का काम कर रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये वाणी अंकित है। जब वहां देखा कि ये वो परमात्मा जो मुझे बेई नदी से सचखंड लेकर गया था, कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता वार, धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक, ये बैठा भगवान, ये अब जिसने लाल पाजा, अब लाल की परख हो, गद गद हो जाता है, उठा लेता है, लुको लेता है, छुपा लेता है, गुण गाता है, तो भाई असली वस्तु मिल गई। लेकिन वहां के दुल्हे लोग कहने लगे ये पंजाब से आया हुआ व्यक्ति भी पागल हो गया, इसने भगवान बताया है इस नीरू के बालक ने। लेकिन वो तो जोरी हो चुके थे, आंखों देख रहे थे। वो कुकर मारने उन जुलाहों की बात ने 100 बार कहा कि ए ठगवाड़ा ठगी देश है। अरे ये आपको
ये पूर्ण परमात्मा है, ये छुपाए बैठा अपने आप को, ये मालिक है। तो परमात्मा ने उनको सतनाम दिया था और कहा था प्यारी आत्मा अभी मेरा भेद ना खोला, तू अभी जिक्र ना करो, ये प्रचार करो। तो 12 वर्ष तक नानक साहब जी ने देश विदेश में जाकर सतपुरुष की महिमा का वर्णन किया। फिर परमात्मा मिले प्रगट हुए जाकर के, कहा प्यारी आत्मा अब तू बैठा आराम से, ये ना माने ये तो नालायक हो लिए। तो 16 वर्ष तक अपने घर गांव में जाकर के खेती भी की, साधना भी की और मोक्ष प्राप्त किया नानक साहब ने। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी ने, फिर वो सच्ची कहानी बताई कि झांकी वे कबीर की नानक की वाह। अब नानक साहब ने जो परमात्मा का झांकी माने नजारा सतलोक में कबीर जी को देखा, तब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, वो है गुरु, ये है वो पूर्ण परमात्मा। और सतनाम मिला रोग कटे ना तो जीवन मृत्यु बस सदा रहेंगे। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब वो तो सतनाम इसलिए कहा था कबीर साहब ने कि इसके वास्तविक ज्ञान नाम को नहीं बताना किसी को, और ना ही किसी को मंत्र देना ही सतनाम का। यदि इसका भी हमने भेद खोल दिया तो ये अब है, ये भक्ति का काल आ गया, तो भक्ति समय आ गया। अब ये पिछली पीढ़ी आ गई। धर्मदास जी को भी परमात्मा से लेकर गए थे सतलोक के अंदर, फिर वापस छोड़ा था। जब धर्मदास ने चरण पकड़ लिए थे परमात्मा मन वापस ना भेजो, उनको भी यही स्टेटमेंट दी थी परमात्मा ने कि तुम जाओ वापस, भक्ति करो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, लेकिन मेरे गवाह बढ़ो तुम। तो ये एफिडेविट लिख के वो परमात्मा की प्यारी आत्मा के कबीर धानक काशी वाला ये पूर्ण परमात्मा है।